जय भीम नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर, और गाजीपुर बॉर्डर पर जैसा आपको मालूम है कि किसान आंदोलन जो है वो पिछले 6-7 महीने से चल रहा है। 22 जनवरी को लास्ट मुलाकात सरकार और किसानों की हुई थी। उसके बाद में ना तो सरकार जो है वो किसानों से बात करने के मूड में है और ना ही किसानों की कोई सुध लेने वाला यहाँ है। गर्मी पड़ रही है। हमारे साथ में महिला किसान हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान हालात में किसान आंदोलन किधर जा रहा है। मैडम, आपका स्वागत है। वर्तमान हालात में सरकार बात नहीं कर रही है, हालात मतलब किधर जा रहा है किसान आंदोलन? अब देखिए, जो इस टाइम में समय चल रहा है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है और 6-7 महीने हो गए किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब भी 2-3 महीने से तो सरकार ने बात नहीं करी है किसानों से, और कंटिन्यूज किसान सभाएं कर रहे हैं जगह जगह। लेकिन इससे तो यही अब निकल के आ रहा है, जब सरकार बात नहीं कर रही है, किसी भी तरीके से किसी भी मूड में नहीं है, अपना मकान बनाने में अपने उसमें लगी हुई है, घूमने फिरने में। जो मोदी जी हैं, अभी जो सेंट्रल प्रोजेक्ट आया हुआ है और जिसको मकान बनाने में लगी हुई, लेकिन अभी सरकार जो वर्तमान में काम कर रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो सरकार साजिश के रूप में इस आंदोलन को ख़त्म करना चाह रही है, ना कि बातचीत करके या 3 का जो काले कानून बनाए हैं उन्हें ख़त्म करने के मूड में है। इसमें तो है ही नहीं बिल्कुल करके, इसीलिए वो बात नहीं करना चाहती है। बात नहीं करना चाहिए तो क्यों पड़े, अपने घर जाओ। अब अगर हम घर जाएंगे, अगर हमारे किसान भाई घर जाएंगे, यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हमारे जो 3 काले कानून लाए हैं वो तो हमारे किसान भाइयों को उनकी ही खेती पर, उनकी ही ज़मीन पर उन्हें गुलाम बना रखा है सरकार ने। तो अगर हम घर जाते हैं या किसान भाई घर जाते हैं तो हम लोगों को तो सरकार ने गुलाम बना रखा है, और हम लोग अपनी ही ज़मीन में गुलाम बन जाएंगे तो कैसे घर जाएंगे? जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर जाने का तो कोई सवाल है ही नहीं। देश के अंदर लाखों आदमी मजदूरी करता है, करोड़ों आदमी मजदूरी करता है। आप भी मजदूरी कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? मजदूर तो सरकार ने रोजी रोटी तो छीन रखी है। सारी सरकारी संपत्तियां तो वैसे भी उसने वो कर रखी हैं, प्राइवेट कर रखी हैं। चाहे वो रेलवे ले लो, चाहे LIC ले लो, चाहे वो कोई भी कंपनी ले लो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिए हैं। सारे संपत्ति जो भी है, रेलवे वगैरह हैं, एयरपोर्ट वगैरह हैं, सारे प्राइवेट कर दिए हैं। अब मजदूर तो बना ही दिया है, सारी वैकेंसी ख़त्म कर दी है, तो मजदूर तो वैसे भी बना दिया है सरकार ने। सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब आपकी ताकत नहीं है सरकार जो आपके सामने झुके? सरकार ताकत जनता में है, लेकिन सरकार को जरूरत नहीं है ना देश की जनता का, क्योंकि सरकार के पास EVM है। लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन सरकार को जनता पे भरोसा थोड़ी नहीं है, उसे तो EVM पे भरोसा है कि वो तो EVM बोर्ड EVM कहाँ? आप तो ममता बनर्जी को जिता दिया राकेश टिकैत ने पंचायत करके। वो तो ये एक रणनीति है, राजनीति है, उनकी साजिश है। वो भी ममता जी भी है, जैसे भी वहाँ पर चला है वो भी राजनीति तहत ही चला है। ममता को अगर कहें, क्योंकि अगर ममता वहाँ से न जीतती तो लोगों को यहाँ पर जो 2022 का चुनाव आ रहा है उसमें फिर ये कैसे वो साबित कर पाएंगे कि देखो ममता जीत गई है वहाँ पर बंगाल में, तो उसकी EVM की गड़बड़ी नहीं है। लेकिन EVM की तो गड़बड़ी यहाँ होनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा राज्य है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी करके बीजेपी सरकार बनाएगी? हाँ, वो इसीलिए उसे जनता की जरूरत नहीं है, क्योंकि EVM पे उन्हें भरोसा है, देश की जनता को भरोसा नहीं है। बेशक लोकतंत्र देश है, लेकिन राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र चल कहाँ रहा है? तानाशाही सरकार है। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, किसान जो है वो किसको वोट देगा? बीजेपी को देगा, बसपा को देगा, या अखिलेश को देगा? किसको देगा? देखिए, जो भी किसान भाई अभी बैठे हुए हैं, अभी तो इस मूड में है ही नहीं कि वो किसे देंगे। वो अपना अभी प्लानिंग करेंगे कि वो किसे जिताएंगे, किसे लाएंगे। लेकिन बीजेपी का तो वो सफाया करना ही करना है, क्योंकि इसलिए सफाया अभी जगह जगह जो सभाएं कर रहे हैं हमारे किसान भाई कि बीजेपी अगर 3 काले कानून वापस नहीं भी कर रही है कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी जीत तो वो 2022 के इंतजार में है। आंदोलन तो जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक वो 3 काले कानून वापस नहीं होंगे। मान लेते हैं एक दफे कि अगर सरकार 3 काले कानून वापस नहीं करती है, लेकिन 2022 का चुनाव है, जो सरकार इस मूड में बैठी हुई है कि हमें देश की जनता की ज़रूरत नहीं, हमारी EVM है, हम EVM से जीत जाएंगे, क्योंकि हम उसमें घपला कर लेंगे। वहाँ पर दिखा दिया कि EVM से, बंगाल में दिखा दिया कि EVM से कोई। उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष भी नहीं है ना, वहाँ तो ममता थी लड़ने के लिए। यहाँ कौन उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए? मायावती वो अपने जो उनके कार्यकर्ता उनको रोज पार्टी से निकाल रही है। अखिलेश यादव जो है वो उतने मजबूत नहीं है, कांग्रेस खत्म है, तो लड़ेगा कौन योगी से?
अगर बीएसपी की बात बता दूं, बहन जी की बात बताऊं कि बहन जी क्या है कि बहन जी जो बीच में लोग बैठे हैं, उनके पदाधिकारी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलतियां हैं। मेरी भी 1-2 बार मीटिंग हुई है, लखनऊ में गई थी और बीएसपी के लोगों से हमारी बात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो उनके पदाधिकारियों की गलती नज़र आई है उसमें, क्योंकि जो अंदर बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर वो चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जो कांसीराम के समय के लोग हैं, वो ना रहें। जो हराम का खाने वाले, हराम के बैठ के खाने वाले हैं, जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे, वो अंदर जाने नहीं देते हैं। उनकी बहन जी तक उनकी बात ही नहीं पहुंचाते हैं। वो उनकी बहन जी से शिकायत करते हैं तो बहन जी डायरेक्ट एक्शन लेके उन लोगों को निकाल देती। कहीं ना कहीं बहन जी की गलती है, हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये बहन जी की गलती है, जो दूसरों के कहने पर, अपने पदाधिकारियों के कहने पर, जो कांसीराम के समय के जो लोग हैं पार्टी के अंदर, उनको बिना सोचे समझे निकाल देना कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए नुकसान है। तो इसको बहन जी को नहीं लग रहा कि ऐसा करने से पार्टी कमजोर होगी? हाँ, बहन जी को लगता है, लेकिन बहन जी अपने पदाधिकारियों पे भरोसा करती हैं, लेकिन खुद उन्हें समझना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हम जिन्हें निकाल रहे हैं, हमारे साथ कितने समय से जुड़ा हुआ है वो बंदा, कि हम जिसे निकाल रहे हैं या उसका जो मिशन मूवमेंट है या पार्टी के लिए उसका योगदान क्या रहा, वो चीज़ उस समय पता नहीं क्यों बहन जी भूल जाती हैं। हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं और इस चीज़ का कहीं ना कहीं मुझे भी दुख हो रहा है कि इन सब चीज़ों से पार्टी का ही पतन हो रहा है। आप कह रहे हैं पार्टी का पतन हो रहा है, बहन जी बड़ी शीर्ष नेता हैं, अभी उन्होंने पंजाब में अकाली दल के साथ में जो गठबंधन किया है, उससे तो पार्टी मजबूत होगी उससे। लेकिन वहाँ पर पार्टी अगर वहाँ गठबंधन किया है, ऐसा तो गठबंधन अखिलेश के साथ भी किया था अभी, लेकिन क्या पार्टी निकल पाई? क्या हमारी सरकार बन पाई? कहीं ना कहीं फिर भी बीजेपी सरकार रही है, तो इससे थोड़ी नहीं है। जो अब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी मजबूत होंगे और तभी हमारी पार्टी का वजूद बन पाएगा और जब भी हमारी पार्टी सत्ता में आ पाएगी। वो चीज़ बहन जी नहीं समझ पा रही हैं। क्यों नहीं समझ पा रही, वो तो बहन जी समझ सकती, वो नहीं कह सकते, लेकिन जो अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का निकालना ये कहीं ना कहीं गलत है पार्टी के लिए। तो जो बातें आप समझ रही है, इस बात को बहन जी क्यों नहीं समझ रही है? बहन जी, या तो हमें तो ऐसा लगता है कि बहन जी मिशन मूवमेंट से दूर अलग हो रही हैं, इसलिए वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रही जो भी उनके पदाधिकारी कह रहे हैं और जैसे समझ रहे हैं। क्योंकि हमने कई एक लोगों से, पार्टी के लोगों से बात करी है, मुझे तो सिर्फ पीने खाने वाले लोग ज़्यादातर उसमें नज़र आ रहे हैं कि जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो ज़्यादातर हमें बीएसपी के अंदर नज़र आ रहे हैं। जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं उनको बाहर निकाल देते, क्योंकि बहन जी की इसमें गलती नहीं है। वे लोग वहाँ तक बहन जी तक पहुँचने ही नहीं देते, उन लोगों को बहन जी तक मिलवाते नहीं, बहन जी तक बात ही नहीं उनकी रखते हैं जो बहन जी उन लोगों को समझ पाएँ। जैसा वो आदेश देते हैं, जैसे उनके सामने बात जाती है, बहन जी उनके हिसाब से काम करती हैं। इसलिए बहन जी अपने दिमाग से बहन जी नहीं सोच पा रही हैं, इसीलिए। और ना बीएसपी के लोग जो पदाधिकारी हैं वो समाज में निकल के काम करने को तैयार होते हैं, तो उससे भी तो हमारे समाज के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो भी निगेटिव हैं। इसलिए बीएसपी की तरफ से लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो मुंह मोड़ रहे हैं, जो और हैं वो तो कट ही रहे हैं। और विपक्ष तो वो चाहते ही है आप उसमें फूट डालो, राज करो, वही बीएसपी के साथ हो रहा है। नहीं तो बहन जी, इसका मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो बहन जी के आसपास लोग हैं वो बहन जी को गुमराह कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। इसमें बहन जी की गलती नहीं, बहन जी अपने आप नहीं सोच पा रही हैं और बहन जी के जो आसपास लोग हैं वो ही बहन जी को जो सलाहकार है, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा, चाहे अन्य लोग हैं, वो लोग बहन जी को गलत सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल करके वो ही गलत सलाह दे रहे हैं, इसलिए इस पार्टी का पतन हो रहा है। और बहन जी अपने आप जब तक डायरेक्शन नहीं लेंगी और जब तक अपने आप नहीं अपने लोगों से मिलेंगी, बात नहीं करेंगी, तब तक मुझे नहीं लगता इस पार्टी को दोबारा उभरना इतना आसान होगा। नहीं तो फिर जो बहुजन समाज है, अगर बसपा इसी प्रकार से कमज़ोर होती रही तो फिर 2022 में किसको वोट देगा? फिर तो योगी को हरावाना मुश्किल है। हाँ, वही प्रॉब्लम तो वहीं पर आ रही है कि बहन जी अभी भी इतना, देखो अभी कई सारे उन्हें पदाधिकारियों को निकाल दिया है, अपने लोगों को जो भी सरकार में थे अपनी उसमें बीएसपी पार्टी में। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसानदायक है कि बहन जी ने बिना सोचे समझे इस तरीके से कदम उठा जाती हैं कि पदाधिकारियों के कहने पर जो अंदर बैठे हैं, जो उनके सलाहकार हैं, कहीं ना कहीं उन्हें खुद को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर ये ऐसे ही निकालती रही और ऐसे ही बिना सोचे समझे कदम उठाया तो कहीं ना कहीं बीजेपी का तो आना निश्चित है, क्योंकि वो तो उस पर बैठी हुई है ईवीएम को लेकर के। क्योंकि इसीलिए उसने आज तक, अभी तक किसानों से बात करना जरूरी नहीं समझा सरकार ने। अगर उसे जनता की ज़रूरत होती तो कहीं ना कहीं दोबारा से किसान लोगों से बात करने के लिए वो प्रयास तो रखती सरकार, लेकिन अभी तक नहीं रखा उसने।
क्योंकि उस समय भरोसा है कि हम आ जाएंगे। और इसीलिए अभी जो खलबली चल रही है बीजेपी के अंदर की नया चेहरा लाने के लिए, मोदी खटाने के लिए, अभी योगी जी को वहाँ लखनऊ से दिल्ली बुलाया, मोदी जी ने इनकी बैठक हुई। कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि योगी जी को हटाया जाए, नया किसी को लाया जाए, जिससे देश की जनता जो है वो गुमराह हो जाए। देश की जनता में ये लगे कि कहीं ना कहीं ये मोदी ने, योगी जी ने गलत किया है, योगी जी ने सही से शासन नहीं चला पाया। और दूसरा अगर चेहरा लाते हैं तो इससे सरकार सही से चला सकेंगे और देश में परिवर्तन होगा, समाज में परिवर्तन होगा। वो यूँ चाह रहे हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं देश की जनता को जो गुमराह करना चाह रही है सरकार, इसलिए वो आपस में ही इस चीज़ को खलबली कर रहे हैं। आपकी हालांकि बात किसान आंदोलन से चली थी और राजनीति की तरफ चली गई, और ख़ासतौर से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती पर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी, ये बात हर बहुजन समाज का, किसान है, मजदूर है, दबा कुचला है, जो भी है, सर्वहारा समाज का आदमी समझता है कि बसपा में जो उठापटक चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। और जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो कैडराइज कार्यकर्ता हैं, उनको एक तरीके से सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों कार्यकर्ताओं को निकाला गया है, उससे हर आदमी आहत है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो